नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा क्या होती है, इसको शिक्षा क्षेत्र में लाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, इसके कितने पद होते हैं, कितने इसके चरण होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती है और इसको लाने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में कितने गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन हुए थे, उसके बारे में अपन आज इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान में दो पद होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में दो पद होते हैं। पहला पद इसमें क्रियात्मक होता है, सेकंड इसमें अनुसंधान होता है। क्लियर। तो क्रियात्मक को बोलते हैं एक्शन और अनुसंधान को बोलते हैं रिसर्च। पहला पद इसमें एक्शन है, सेकंड इसमें रिसर्च है। यहां तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन को ये समझना है, जो इसमें एक्शन जो पद होता है क्रियात्मक अनुसंधान का, पहला पद एक्शन जो होता है, तो एक्शन पद जो होता है वह गतिक पक्ष होता है। एक्शन पद गतिक पक्ष होता है और अनुसंधान जो पद होता है, और इस अनुसंधान के अंतर्गत या तो खोज किया जाएगा या गहन इसमें अध्ययन किया जाएगा संबंधित विषय वस्तु को जानने के लिए। तो दो चीज ध्यान में रखनी है। क्रियात्मक अनुसंधान का पहला पद एक्शन होता है, सेकंड इसमें अनुसंधान होता है, उसको रिसर्च बोलते हैं। और एक्शन जो पद होता है, इस एक्शन को गतिक पक्ष होता है और रिसर्च जो पद होता है वो खोज और अध्ययन किया जाता है। तो हर कोई परिक्षेत्र में एक विद्यालय होता है और उस विद्यालय में पढ़ाने वाले वहां पर शिक्षक रहते हैं। क्लियर। और शिक्षक वहां पर शिक्षण कार्य करवाते हैं और शिक्षण कार्य करने वाले वहां पर अध्यापक के द्वारा शिक्षक रहते हैं। तो देखिए, एक विद्यालय होता है, विद्यालय में शिक्षक होते हैं, शिक्षण कार्य करवाते हैं और वहां पर शिक्षार्थी होते हैं। वहां पर शिक्षार्थी शिक्षण कार्य करने वाले वहां पर क्या होते हैं, शिक्षार्थी, या अपन इसको विद्यार्थी या इसको अपन ज्ञानार्थी, ज्ञान अर्जन करने वाला भी कह सकते हैं। तो देखिए, विद्यालय का मतलब होता है विद्यालय का भौतिक स्वरूप, विद्यालय की भौतिक सुख सुविधाएं, विद्यालय की चार दीवारी, विद्यालय की बैठक व्यवस्था, विद्यालय में पेयजल व्यवस्था और विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए स्टूल्स, टेबल्स आदि आ सकती हैं। विद्यालय में पढ़ाने वाले क्वांटिटी और क्वालिटी वाले टीचर और टीचरों के द्वारा प्रभावी शिक्षण कार्य किया जाता हो और प्रभावी शिक्षण कार्य को सीखने वाले विद्यार्थी कितना इसमें लर्निंग कर रहे होते हैं। ये चार चीज होती है। तो यदि किसी कारणवश विद्यालय की भौतिक स्वरूप में कुछ समस्याएं आ रही हो, शिक्षक ढंग से नहीं पढ़ा रहे हो, शिक्षण कार्य ढंग से नहीं हो रहा हो, तो शिक्षार्थी उचित लर्निंग कार्य नहीं कर पा रहे हो, तो यानी कि विद्यालय, शिक्षक, शिक्षण और शिक्षार्थी, दोबारा सुनिए, विद्यालय, शिक्षक, शिक्षण और शिक्षार्थी के समय इन चारों के सामने आने वाली तात्कालिक समस्या, दोबारा सुनिए, विद्यालय, शिक्षक, शिक्षण और शिक्षार्थी के सामने आने वाली तात्कालिक जो समस्याएं होती हैं, उन तात्कालिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक तरीके से समाधान निकालना, मनोवैज्ञानिक समाधान यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से समाधान निकालना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ये अपना हुआ है क्रियात्मक अनुसंधान की एक सामान्य परिभाषा। दोबारा सुनिए, विद्यालय, शिक्षक, शिक्षण, शिक्षार्थी, इन चारों के संदर्भ में आने वाली तात्कालिक जो समस्याएं होती हैं, उन तात्कालिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक तरीके से, कौन से तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से समाधान निकालना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ये होता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो आप इतना ध्यान रखिए कि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है उसमें समस्याओं का समाधान निकाला जाता है
समस्याओं का समाधान अपन शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो वो विद्यालय के संदर्भ में हो सकती है समस्या, वो शिक्षा के संदर्भ में हो सकती है समस्या, वह शिक्षण कार्य के संदर्भ में हो सकती है समस्या, या किसी स्टूडेंट के सामने समस्या हो सकती है जो लर्निंग कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा हो। तो इनके सामने आने वाली समस्याओं का मनोवैज्ञानिक तरीके से समाधान निकालना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। आगे देखिए, सन 1926 में अमेरिका में एक मनोवैज्ञानिक था, उसका नाम था बकिंघम। तो बकिंघम ने सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। सबसे पहले क्रियात्मक, ध्यान दीजिए, अनुसंधान का इसने क्या किया था, प्रयोग किया था। लेकिन जब इसने प्रयोग किया उस वक्त इन्होंने एक बुक प्रकाशित की, इस बकिंघम ने, उस बुक का नाम है रिसर्च फॉर टीचर। ये बुक किसकी है, बकिंघम की है। तो देखिए 1926 में इस महासज्जन ने, इस बकिंघम ने क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहले प्रयोग किया, और प्रयोग करते वक्त इन्होंने एक बुक प्रकाशित की, उस बुक का नाम है रिसर्च फॉर टीचर, यानी कि अध्यापक के लिए अनुसंधान। लेकिन इसका जो पहला प्रयोग था, यह प्रयोग गुणात्मक और परिमाणात्मक नहीं था, इसलिए यह प्रयोग आगे चल करके अमान्य घोषित हो गया। फिर इसी क्रम में आगे मनोवैज्ञानिक आया 1933 में। 1933 में अगला मनोवैज्ञानिक जो था, अगला मनोवैज्ञानिक था केलियर। केलियर ने अगला मनोवैज्ञानिक केलियर ने 1933 में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमाणित प्रयोग किया। यानी कि 1933 में इस केलियर नामक मनोवैज्ञानिक ने इस क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमाणिक प्रयोग किया, और प्रमाणिक प्रयोग उसका ऐसा प्रयोग था कि सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का भी प्रयोग 1933 में केलियर ने किया था, जो कि प्रमाणिक था। देखो समस्या यहाँ पर ये हो सकती है, हालांकि पहले प्रयोग 1926 में हो चुका था बकिंघम के द्वारा, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं था। अगर प्रमाणिक की बात करें तो 1933 में केलियर नामक मनोवैज्ञानिक आया, और इस केलियर नामक मनोवैज्ञानिक ने दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रमाणित और ऑथेंटिक प्रयोग किया था। इसके बाद में अपन बात करें 1946 में एक मनोवैज्ञानिक आया, उसका नाम है कुर्ट लेविन। इस कुर्ट लेविन नामक मनोवैज्ञानिक ने इस क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जोड़ा। सामाजिक तो देखिए 1946 में इस महासज्जन ने, कुर्ट लेविन ने क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जोड़ने का काम किया। यानी कि अब 1946 तक ये धीरे धीरे क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय दिया जाता है 1955 में, और उस महासज्जन का नाम था स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए क्रांति स्टार्ट की, और शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने के लिए भरसक प्रयास किया। और प्रयास करते हुए इन्होंने एक बुक प्रकाशित की, और इनकी बुक का भी नाम है एक्शन रिसर्च नामक बुक किसकी है, स्टीफन एम कोरे की है। और स्टीफन एम कोरे ने इस एक्शन रिसर्च नामक बुक के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान का पूर्ण रूप से विवरण प्रस्तुत किया। देखिए 1955 में स्टीफन एम कोरे ने एक्शन रिसर्च नामक बुक प्रकाशित की, और इस बुक के अंतर्गत इन्होंने एक्शन रिसर्च का पूर्ण रूप से विवरण प्रस्तुत किया। इसलिए इस महासज्जन को, स्टीफन एम कोरे को, क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है।
क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। दोबारा से समझ लीजिएगा। 1926 में अमेरिका में बकिंघम ने सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं था। 1933 में एक अगले महासज्जन आए, उनका नाम था कैलियर ने प्रमाणिक और ऑथेंटिक क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। 1946 में कुर्ट लेविन नामक मनोवैज्ञानिक ने क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। 1955 में स्टीफन एम कोरे ने एक्शन रिसर्च को